हरे कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बॉट टोकन के बारे में, टेलीग्राम बॉट। और उस टोकन का नाम है यूनिबॉट और टोकन का जो टिकर है वो है यूनिबॉट। तो फ्रेंड्स, पिछले से पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कि एक नई कैटेगरी इमर्ज हो रही है विच इज़ टेलीग्राम बॉट्स या एआई बॉट्स भी आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो बॉट्स हैं वो एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं फॉर दी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग और अलग अलग तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन दी बॉट फॉर्म। चैट बॉट बोल लो या अलग अलग तरीके के बॉट्स है, तो थोड़ा मैं इसको इंटरचेंजली इसको यूज़ करता हूँ। तो ये जो कैटेगरी है वो काफ़ी हॉट हुई है। मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और वीडियो भी बनाया था, तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा और डायरेक्ट बात करूँगा कॉइन की जिसका नाम है यूनिबॉट। और ये फर्स्ट टोकन है इस कैटेगरी का, टेलीग्राम बॉट का, जिसने इस कैटेगरी को मतलब कहीं ना कहीं कैटेगरी की शुरुआत करी है। और इसने जो अपना हाई है वो $236 का लगाया है विच इज़ अराउंड $236 मिलियन का मार्केट कैप। क्योंकि 1 मिलियन टोटल इनकी सप्लाई है जो कि फुल्ली जो है ये टोकन आउट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, इस तरह के जो टोकन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं है, उन्हीं बंदों के लिए है जो रिस्क को समझते हैं और जो कहीं ना कहीं हाई रिस्क गेम खेलना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब आप ट्राई करते हो तो इट इज़ ऑलवेज रिस्की। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि नई चीज़ में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं अपने कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों मेरे को ये कैटेगरी पसंद है और क्यों पर्टिकुलरली ये टोकन आई लाइक। तो वीडियो के अंदर चलते हैं। तो ये है वेबसाइट यूनिबॉट का, ट्रेडिंग मेड इजी एनी टाइम एनीवेयर। सो बेसिकली आप लोग अगर एक लाइन में बताऊं, जस्ट टू समराइज, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो, अगर आपके पास टेलीग्राम आप यूज करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्रिप्टो में है, और क्रिप्टो में क्या बहुत ज्यादा जो बिजनेसेस हैं वो आज के डेट में टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े मैं बिजनेसेस मैंने देखा है, चाहे कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हो, क्योंकि व्हाट्सएप हैज सम लिमिटेशंस। व्हाट्सएप में आप ज्यादा लोगों को ऐड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के अंदर आप हाई बड़े लेंथ के वीडियोस नहीं भेज सकते, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते। देयर इज लॉट ऑफ लिमिटेशंस व्हेन इट कम्स टू व्हाट्सएप। बट टेलीग्राम जो बहुत एडवांस्ड है, तो मैंने देखा है कि टेलीग्राम का एडॉप्शन बढ़ रहा है और मिलियंस ऑफ पीपल जो है, मल्टीपल ऑफ मिलियंस, मैंने कहीं स्टैट देखा, बहुत ज़्यादा लोग जो है टेलीग्राम यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी याद नहीं है। तो टेलीग्राम का जिस तरीके से यूसेज बढ़ रहा है, तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने एक बॉट फैसिलिटी प्रोवाइड किया है जिसके अंदर आपको कोई भी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मेटामास्क इंस्टॉल करना है, ना आपको ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है, ना किसी आपको एक्सचेंज पे जाना है। तो इट इज़ मेकिंग वेरी इजी फॉर द न्यू पीपल। इससे और नए लोग आएंगे। इसमें बस कुछ नहीं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है और इनके बॉट के साथ इंटरेक्ट करना है। आपका ऑटोमेटिक वॉलेट क्रिएट कर देगा और फिर आपको उसमें फंड डालना है, ईथर आप डाल सकते हो। अगेन ये नई चीज़ है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी पूरी सेविंग जो है ये बॉट में डाल दो और ट्रेड करो बॉट के थ्रू। थोड़ा बहुत आप टेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू टेस्ट द वाटर एंड देन स्लोली आपको समझना है चीज़ों को। लेकिन इन अ नट शेल ये बहुत ईजी बनाता है और ये जितने टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको बिल्कुल रिमूव कर दे रहा है। ये इजीली आप अपने पॉकेट में, आपका फोन है और आपने उसमें एक ईथर डाल दिया और बॉट के थ्रू आप क्विकली ट्रेड कर रहे हो। और इसके अंदर बहुत एडवांस इन्होंने फीचर्स भी इंक्लूड किए, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को मिटिगेट कर रहा है, एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना, मेटामास्क बनाना, ट्रस्ट वॉलेट बनाना, ये सब। तो सोच लो कि ये कितना बड़ा वैल्यू कैप्चर के लिए कैटेगरी जा सकती है और ये टोकन जा सकता है। जिस तरीके का वैल्यूएशन हम वॉलेट्स को देते हैं या स्वैप एक्सचेंज जो एएमएम एक्सचेंज है उनको देते हैं या एग्रीगेटर्स को देते हैं, उस तरह का वैल्यूएशन लेने में केपेबल है ये कैटेगरी। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, लेकिन मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो ये कैटेगरी बड़ी हो सकती है और ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक एडवांसमेंट हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ का अपग्रेड आता है। अगर आप विंडोज़ भी देखो तो पहले 95, 97, फिर विस्टा, फिर एक्सपी, फिर आप आज देखो कैसे एडवांस हो गया। तो वैसे ही अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो पहले तो प्योरली सेंट्रलाइज एक्सचेंज हुआ करता था, कोई डिसेंट्रलाइज का ऑप्शन ही नहीं था। फिर ईथर डेल्टा जैसे एक्सचेंज आया, फिर आईडेक्स आया, फिर अपना क्या बोलते हैं, बैंक और एएमएम लेके आया, फिर यूनिसॉप, न जाने कितने फोक्स आए, कितने कॉपीज आए और बहुत एडवांसमेंट हुई, बैलेंसर आया,
कर्व आया, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट। तो उसके आगे का अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या है, फ़ोन में बॉट है और इजीली आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये चीज़ है मोटा मोटा, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो और इसको फर्दर इसमें डीप अगर जाएं तो इन्होंने वॉल्यूम जो है वो 300 मिलियन का किया, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। अभी बिल्कुल ये नया टोकन है, आई थिंक 5 4 5 महीने हुए, और 3 मिलियन से ऊपर, 300 मिलियन, सॉरी 300 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम किया है। यूनिसॉप से 6x फास्टर है, और रेवेन्यू ये शेयर कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं यूनिसॉप में ये लैकिंग है ड्यू टू सम चैलेंजेस, जो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, उसके चक्कर में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, यूनिसॉप जो है वो अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे ये 40% जो है वो रेवेन्यू शेयर कर देते हैं अमॉन्ग दी होल्डर्स। इनके कुछ फीचर्स इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए। लिमिट ऑर्डर्स भी है, आप इसमें लिमिट डाल सकते हो। मिरर स्नाइपर है, जहां पे आप प्रोज की तरह ट्रेड कर सकते हो, स्नाइप कर सकते हो जो नए टोकन्स आ रहे हैं। अगर आपने कोई वॉलेट फॉलो कर रहे हो जो कि बहुत ही प्रो बंदा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, तो उसको आप मिरर कर सकते हो। अगर वो कोई भी नया टोकन आती है, अगर वो स्नाइप करता है, तो आप उसको मिरर कर सकते हो और आपका वो ऑटोमेटिक जो है वो बाई हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट एक और इसमें फीचर है, आप उसको भी चाहो तो फ्रंट रन कर सकते हैं, यानी कि जिस वॉलेट को आप ट्रैक करते हो और वो वॉलेट कोई टोकन बाई कर रहा है, तो वहां पे भी फ्रंट रनिंग का ऑप्शन, उससे पहले आपका बाई हो जाएगा। तो इस तरह के फीचर है। फेल गार्ड सेल है, जहां पे आपका सेल जो है वो फेल नहीं होगा, एक्सिक्यूट हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो नए टोकन आते हैं और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो उसमें एरर्स भी बहुत आते हैं और गैस लग जाता है और आपके पैसे बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप बुल रन में आपने ट्रेड किया तो आपको पता होगा कि कितना चैलेंजिंग होता था डेक्स पे ट्रेड करना। तो प्राइवेट ट्रांजेक्शन का भी इसमें ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको गार्ड कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन को, या कोई भी देख नहीं सकता आप क्या ट्रेड कर रहे हो। अगेन ये बहुत अच्छा फीचर है फॉर द वेल्स और जो भी लोग प्राइवेसी को लेके काफी कंसर्न रहते हैं उनके लिए। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा। बुल रन 2021 में भयंकर रनअप चल रहा था, जबरदस्त टोकन्स भागते थे। ज्यादातर टोकन जो है वो डेक्स पे आते थे, यूनिसॉप हो, पैनकेक, इस तरह के टोकन्स आते थे। और रोज नए आईडीओ या फेयर लॉन्च या जो भी बोल लो, तुरंत वो डेक्स टूल पे लोग देखते थे, और एक्सचेंज पे आते ही आप एंटर नहीं कर पाते थे। एंटर आप कर रहे हो तब तक 3 4x हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर दी रिटेल पीपल। तो उसको कहीं ना कहीं ये उस चैलेंज को सॉल्व कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो बॉट के थ्रू आप इजीली यू विल हैव योर अपर हैंड की आप एंट्री ले सकते हो अगर बुल रन आता है और उस तरीके का फिर से एक्शन देखने को मिलता है तो। और मैं आई फॉर्मली बिलीव कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में। फिर रोज के 50 100 टोकन आएंगे, रोज लोग डेस्क पे जाएंगे, पैनकेक, ट्रस्ट वॉलेट, और जल्दी जल्दी अंदर की मेरे को एंट्री लेनी है। और क्योंकि एक एक 2 2 दिन में 2 3x 4x 10x हो जाते थे टोकन, तो सोचो कितना ये वैल्यू ले सकता है, कितना ज्यादा वॉल्यूम ले सकता है। तो इसका यूज केस तो है, अब देखते हैं कितना ये सरवाइव करता है और क्या होता है। अब बात करते हैं इसके टोकनॉमिक्स की। वीडियो को बड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश मैं करता हूं, और लेकिन बहुत लेंथ वीडियो लंबा हो जाता है, बट आई विल मेक श्योर कि जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प हो सके उसको करूं। तो इसके टोकन का अगर मैं यूटिलिटी बताऊं तो टोटल इसके जो टोकन है वो 1 मिलियन टोकन है टोटल। और सारे के सारे टोकन जो है वो सर्कुलेटिंग में है, यानी कि सर्कुलेट कर रहे हैं। फेयर लॉन्च है, इन्होंने 100% टोकन जो है वो सर्कुलेशन में रखा है। इसमें क्या है, बाई और सेल में 4% का टैक्स लगता है। अगर आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो 4% कटता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इस 4% में 1% जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 2% जो जाता है वो होल्डर्स को जाता है, जो अगर आप टोकन होल्ड कर रहे हो तो। और 1% जो है वो टीम के लिए जाता है फॉर द फर्दर एडवांसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। और 40% जो बॉट का ट्रांजेक्शन होता है, जो बॉट लोग यूज कर रहे हैं और उससे ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे भी फीस जो है वो ये प्रोजेक्ट जनरेट करता है। और 40% वो बांट देता है होल्डर्स, जो अगर आप टोकन होल्ड कर रहे हो तो इसमें कोई स्टेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपके वॉलेट में होल्ड है तो आप ईथर जो है आपको मिलता है रिवॉर्ड में, उसको आप क्लेम कर सकते हो। मिनिमम जो है वो 10 आपके पास यूनिबॉट टोकन होना चाहिए। तो ये इसका सिंपल सा जो है वो टोकनॉमिक्स है। आप होप आप समझ गए होंगे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा। रेवेन्यू शेयरिंग की अगर बात मैं करूं तो जैसे कि मैंने बताया 40% जो है वो बॉट ट्रांजेक्शन फीस जो है वो जाता है। 2% यूनिबॉट का वॉल्यूम, जो यूनिबॉट ट्रेड होता है उसमें टैक्सेस लगते हैं, उसमें से भी 2% जो है वो होल्डर्स को जाता है। मिनिमम आपको 10 चाहिए।
ये अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे आप चाहो तो जाके क्रिएट कर सकते हो अपना वॉलेट। बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप जब जाओगे ओपन टेलीग्राम डेस्कटॉप पे जाओगे और वहाँ पे अपने आप से वॉलेट आपका क्रिएट कर देगा। ये लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एक इनका नया फीचर है, वो है यूनिबॉट एक्स। जो ये टर्मिनल है, ये डेस्क टूल की तरह काम करेगा और एक टर्मिनल की तरह भी काम करेगा, जो कि बहुत इजी बनाएगा। आप अगर कोई कोई मतलब किसी को डेस्कटॉप पे काम करना है तो वैसे तो इनका नॉर्मल इजी मोड है, आप ऐप के थ्रू जो है ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये टर्मिनल देखना है और भी मतलब डिटेल में चीज़ों को देखना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ये स्नाइप्स का है, यानी कि नए टोकन कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही कोई नया टोकन आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो। गेन्स में देख सकते हो कि कौन कौन से वॉलेट अभी रिसेंट में कितना गेन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोकन है वगैमी, और वॉलेट एड्रेस ये, इसने भी 1 ईथर का प्रॉफिट बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ईथर का इस वॉलेट ने बनाया प्रॉफिट। स्नाइप्स में आप अगर जाओ तो ये नया कोई टोकन लॉन्च हुआ है सिल्वर करके, इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टोकनॉमिक्स भी आपको मिल जाएगा। टोटल 72 मिलियन टोकन है, डाइल्यूटेड मार्केट कैप 18 मिलियन है। इसके यहाँ से आप और डेटा भी चाहो तो देख सकते हो फर्दर क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। हनी पॉट इसमें चेक इसने कर दिया है, पास है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनी पॉट का मतलब क्या होता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंटेंशनली किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, जहाँ से अगर आप बाई कर लो फिर सेल नहीं कर पाओगे, या अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरैक्ट किया तो आपको वॉलेट हैक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, हनी पॉट को भी ये चेक करता है। तो ये टर्मिनल भी है इसका, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। और क्विकली अगर हम देखें कुछ डेटा, मैंने वैसे पिछले वीडियो में ये वाला डेटा कवर किया था, तो काफी इंप्रेसिव नंबर ये जनरेट कर रहा है। कब तक करेगा आई डोंट नो। नया टोकन है, फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके स्टैट्स हैं, जो कि क्विकली आप लोग के साथ अगर मैं शेयर करूं तो एमईवी रेजिस्टेंट भी है, यानी कि इसमें आपका जो अटैक्स होते हैं, फ्रंट रन, सैंडविच अटैक, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कॉपी ट्रेडिंग भी जो मैंने आपको बताया, लिमिट ऑर्डर्स भी हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट का जो है ये डेली फीस है $62,000, और ये अभी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग में है। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो हाई बना है वो जुलाई में बना है फीस का, अभी कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग में है, क्योंकि देखो मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम भी कम गया है और बहुत ज़्यादा कॉपी भी आ रहे हैं इस टोकन के, यूनिबॉट के। टोटल फीस इसने ईथर में जनरेट किया है 8600, आई थिंक $12-13 मिलियन होता है। ईपीएस बहुत इंप्रेसिव है, यानी कि हर एक टोकन के अगेंस्ट $41 का एनुअल ईपीएस है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पी बहुत कम है, यानी कि जिस स्टॉक का पी कम हो और ईपीएस ज्यादा हो, यानी कि ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। अगेन ये प्योरली मैं इस डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो 7 डे का टैक्स का फीस और बॉट फीस का कंपैरिजन है, यानी कि टैक्स में 61% इन्होंने फीस जनरेट किया, यानी कि हम जो बाई सेल करते हैं तो 4% का डिडक्शन होता है, और बॉट से 38% का जो है वो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। ये क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो आई थिंक 8800 के आसपास है इनका। ये बाय डे का है। आप इस वाले को भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। टोटल जो लाइफ टाइम यूजर्स हैं वो भी मैंने कहीं देखा था, हाँ ये रहा, बॉट ऑलमोस्ट 16,000 लोगों ने यूज किया है। तो ऑल इन ऑल ये क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कि ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट फ्रॉम योर पॉकेट आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक्सचेंज, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, एक्सचेंज को जिस तरीके का हम वैल्यूएशन देते हैं या वॉलेट को जिस तरह का वैल्यूएशन देते हैं, उस तरह का वैल्यूएशन जो है ये कैप्चर कर सकता है। ये इसके अंदर पोटेंशियल है, दमखम ये रखता है। होल्डर्स ये है, कितने हैं, क्या है, ये सब आप लोग देख लेना। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एपीआर दिखाऊं, अगर आप यूनिबॉट होल्ड करते हो तो कितना आपको मिलेगा। लेट से अगर आप 100 यूनिबॉट लेते हो, $5,000, $5,500 का है, तो मोटा मोटा आपको वीकली जो है वो $58 का रेवेन्यू मिलता है। ईथर में 0.03, और एपीआर ऑलमोस्ट मतलब 56% का है, क्योंकि अभी टोकन का प्राइस काफी ड्रॉप हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्राइस का, कि प्राइस में क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है। और जैसे कि मैंने देखो अपने सारे थॉट आप लोगों से शेयर किया कि क्यों मेरे को लगता है ये आने वाले टाइम में इस तरह के टोकन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं इसी टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी टोकन्स जो होंगे इस वाले सेक्टर में। तो जब बुल रन आएगा और मेनिया आएगा तो ऐसे सोल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2021 में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू गेट इन। क्योंकि मैं बाहर, जैसे कभी आप जिम में हो या कहीं ड्राइव कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और कोई टोकन
नया लॉन्च होता है तो फिर आप घर भाग के नहीं आओगे, फिर लेजर कनेक्ट करना, फिर लैपटॉप ऑन करना, तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इवन अगर आप फोन में भी जाते हो तो आपका वो ट्रस्ट वॉलेट और ये सारी चीजों में सेटअप करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं है, या इतना ईजी है, कमांड पे चलता है ये बॉट। तो इसको तो मैं बोलूंगा कि जो हेक्टिक चीजें थी जो हम ट्रेड करते हैं उसको, टाइम को 80% रिड्यूस कर रहा है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और यूनिसॉप का जो ट्रांजेक्शन करने का जो टाइम है उससे भी 6 गुना ज्यादा स्पीड है। यानी कि आप अगर बॉट यूज कर रहे हो और मैं नॉर्मल सिस्टम से कर रहा हूं तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे टोकन पहले बाई करने के लिए। तो जब जैसे ही वॉल्यूम आएगा और बुलरन अगर आता है तो ये देखो टोकन कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप लोग को अगर रेफरेंस पॉइंट दो, देखो हर कैटेगरी, जो कैटेगरी का क्रिएटर होता है या कैटेगरी का लीडर होता है, वो सबसे ज्यादा वैल्यू कैप्चर करता है। अगर मैं यूनिसॉप की बात करूं तो यूनिसॉप ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाया था इन एएमएम कैटेगरी, और फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन 50 बिलियन के आसपास गया था। इवन यूनिसॉप के बहुत सारे कॉपीज आए थे, चाहे बैलेंसर हो, चाहे इस तरह के, मतलब 100-200 टोकन तो होंगे ही, अगर मैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और बहुत सारे टोकन जो है वो बिलियंस में गए थे। पैनकेक भी देखो कितने बिलियन का गया था। इवन अगर मैं आप एक कैटेगरी की बात करूं, ओलंपस की कैटेगरी थी, अगेन वो पोन्जिनोमिक्स था, उसमें इस तरीके के एलिमेंट्स थे जो रोज आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता था, और फ्लाई व्हील था, एंड पीपल वर ग्रीडी की ज्यादा ज्यादा ओलंपस लाओ, लॉक करो। और वो कुछ महीनों में आई थिंक 50-100 मिलियन पे लॉन्च हो गया और 5 बिलियन से ऊपर का गया था। तो इसमें देखो इट हैज सम लेग्स, लेकिन रिस्क भी भरपूर है, तो इस चीज को यार ध्यान रखना। क्योंकि देखो करेक्शन भी हुआ है, 76% का करेक्शन हुआ है। और मैंने एक और चीज देखा है कि जो भी टोकन होते हैं, एक बार मेजर एक्सपेंशन होता है और एक मेजर कूल ऑफ होता है, जहां पे 70-80% करेक्शन आम बात है। यूनिसॉप की भी अगर बात करें तो मैंने 5-6 डॉलर पे बाई करना शुरू किया था सबसे पहले, और $2 तक आ गया था, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट किया था यूनिसॉप ने, और हम लोगों ने एवरेज किया था, फिर $2 से $50, तो 80% का ऑलमोस्ट कट दे गया था। तो उस हिसाब से भी देखे तो 76% का कट हो गया, यानी कि $40-45 80% का कट वहां पे जाके होता है। तो वहां भी जा सकता है और हो सकता है फेल भी हो जाए। देखो टीम एनोनिमस है, अगर टीम का इंटेंशन कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए और रग कर जाए और कुछ ऐसा कर दे तो फिर जीरो भी हो सकता है। तो फिर इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में मेरे को डिस्क्लेमर बहुत देना पड़ता है यार, क्योंकि ना लोग पीछे पड़ जाते हैं। मेरा काम है नई चीजों को एक्सप्लोर करना, तो नई चीजों में रिस्क बहुत होता है। अगर आप इवन याद करो यर्न फाइनेंस जो आया था, जो यील्ड एग्रीगेशन का काम करता था, अगेन जब नया था तो इट वाज पीपल वर स्कैर्ड कि यार ये कैसा टोकन है कि $200 का अभी था और सुबह $2000 का चला गया। समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर नई चीजों में ऐसा होता है। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना, और एलोकेशन अपने हिसाब से बहुत ही छोटा रखना, ऐसा नहीं कि ऑल इन चले जाओ। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं कि आपको बताऊं आपका हाथ पकड़ के कि भैया 2% लगाओ, इस रेट पे लो, इस रेट पे बेचो। मैं खाली बता सकता हूं कि मेरे को कैसा लगता है, क्या वैल्यूएशन ले सकता है। तो देखो 1 बिलियन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस टोकन के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहा था तो 1 बिलियन पे $1000 भी जा सकता है, और देखो नीचे भी यहां से रूम खुला हुआ है। तो इट्स टोटली अप टू यू गाइज। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। एक बार और देख लूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है। बाकी ये सारा कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं ये डून एनालिटिक्स का जो पेज है वो, और ये टेलीग्राम का जो कैटेगरी भी है, इस पे भी मैं बोलूंगा आप लोग नज़र बना के रखो और देखो क्या होता है। और देखो लीडर हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करता है, और एक बहुत ज़बरदस्त करेक्शन है तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी हो। सो आई एम डन फॉर द डे गाइज। हैव अ वंडरफुल डे हेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना।